वेलकम टू डिनो 43। गूगल का एक नया जेमिनाई का अपडेट आया है, जेमिनाई 2.5 प्रो। और गूगल ने एक अपना नया स्टूडियो लॉन्च किया है, फायरबेस डॉट स्टूडियो फॉर वाइब कोडिंग। अब तुम लोग वाइब कोडिंग के लिए ये स्टूडियो यूज कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें बस प्रॉम्प्ट देना है, तुम्हें क्या ऐप बनाना है और वो बना के दे देगा। सिंपल, दैट्स इट। हम बिगिनर्स की अब कोई वैल्यू नहीं होने वाली है भाई। सो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है, ये फायरबेस स्टूडियो अभी 15 अप्रैल को ही रिलीज हुआ है। तो आज 19 तारीख को, अभी 4 दिन पहले ही ये फायरबेस स्टूडियो रिलीज हुआ है। अभी इतने ज्यादा लोगों ने वीडियो नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। एंड बिगिनर कोडर्स के लगने वाले हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखा। अगर तुमने देखा नहीं हो तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। अगर तुम गूगल पे या फिर क्रोम पे कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पे अगर तुम सर्च करोगे फायरबेस डॉट स्टूडियो तो कुछ ऐसा तुमको इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ से तुम साइन इन कर लेना, गेट स्टार्टेड कर लेना। तो इसके बाद सो यहाँ पे तुमको इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम अपना प्रॉम्प्ट डालोगे और यहाँ पे ये तुमको एम्प्टी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे कोई प्रोजेक्ट्स होंगे नहीं। तो यहाँ पे तुम प्रोजेक्ट बनाओगे और यहाँ पे तुम अपना प्रॉम्प्ट दोगे कि तुम्हें क्या बनाना है। ये इन शॉर्ट एक वाइब कोडिंग के लिए एक ऐप है या फिर स्टूडियो है। वाइब कोडिंग एक्चुअली क्या होता है, अब एक नई टाइप की कोडिंग आ चुकी है वाइब कोडिंग, जहाँ पे तुम्हें कोड नहीं करना पड़ता। तुम एआई को बताते हो कि तुम्हें क्या वाइब की ऐप चाहिए, तुम्हें क्या वाइब चाहिए वो ऐप में, तुम्हें क्या बनाना है। तो तुम डिस्क्राइब करोगे वो ऐप एआई को और वो तुम्हें बना के दे देगा। तो ये नई टाइप की कोडिंग है जिसको कहते हैं वाइब कोडिंग। तो ये इन शॉर्ट एक वाइब कोडिंग का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल दूँ, जैसे कि मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, मेक अ वेबसाइट फॉर माय पोर्टफोलियो कलर्स। अब मैंने इसको एंटर दे दिया। यहाँ पे तुम और भी चीज़ें बना सकते हो, ऐप वेब से बना सकते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देने के लिए पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। तुम देखो उसने नाम दे दिया वाइब्रेंट पोर्टफोलियो। उसमें यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद प्रोफेशनल हेडशॉट आएगा, फिर शोकेस की प्रोजेक्ट्स आएगा, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आएगा। इसने कलर सिलेक्ट कर लिया, लेआउट सिलेक्ट कर लिया, टाइपोग्राफी, आइकन, एनिमेशन सब सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग इसको कह देंगे कि इस ऐप को प्रोटोटाइप कर दो, यानी कि बना दो। तो अब ये बनाना शुरू कर देगा। तो इसने बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले टेलविंड CSS का इस्तेमाल कर रहा है, फिर उसके बाद अब ये CSS का इस्तेमाल कर रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ से तुमको, अगर तुम एक अच्छे एडवांस के डेवलपर हो, तो यहाँ से तुम लोग अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर तुम लोग अपना निकाल सकते हो। तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वाइब कोडिंग है ये तुम्हें कहाँ काम आ सकती है। ये तुम्हें, अगर तुम एडवांस के प्रोग्रामर हो तो ये तुम्हारे मतलब जो बेस स्ट्रक्चर है वो तुमको बना सकता है, वो तुमको बनाने में हेल्प कर सकती है एक टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा नाम, ये सब आ जाएगा। अब इसमें जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा कलर्स ऐड करे, तो यहाँ पर मैं इसको बोल दूँगा कि ऐड सम कलर्स टू इट वेब। ओके, अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये उस पर काम करना शुरू कर देगा। तो अगर तुम्हारा ये सब नहीं होता है तो यहाँ पे तुम्हें जेमिनाई की API की डालनी पड़ेगी। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम अगर जाओगे जेमिनाई API की सर्च करोगे, जेमिनाई API की सर्च करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें वो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस पर पहला जो है गेट जेमिनाई API की, इस पर क्लिक करना तुम लोग। उसके बाद गेट जेमिनाई API की इन गूगल AI स्टूडियो पे क्लिक करना तुम लोग। फिर क्रिएट API की पे तुम लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें अपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे कौन बनेगा, टेकपति, जेमिनाई API, ये मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो ये अपने आप आ जाएंगे। अगर तुमने नहीं बनाया है तो वो अपने आप मतलब तुम्हें ऑप्शन दे देगा कि इस पर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे तुम जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर क्रिएट API की पे मैं क्लिक करूँगा तो API की बना के वो दे देगा। फिर तुम कॉपी करके यहाँ पे जाना और ये जगह पे पेस्ट कर देना। उसके बाद ये तुम्हारा काम करने लगेगा। ओके, आ गया। सो मैंने जो कल इसको प्रॉम्प्ट दिया था और बनवाया था, तो ये पूरा सोलर सिस्टम था हमारा। तो यहाँ पे बस इसने प्लैनेट्स को कलर नहीं किया है, तो हमें मतलब ढूंढने पड़ते हैं प्लैनेट्स की कहाँ हैं भाई। तो ये रहे प्लैनेट्स, अगर तुमको दिख रहा हो तो ये पूरा 3D इंटरेक्टिविटी है। हम लोग ऐसे इसको घुमा सकते हैं। तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्लिक करके इस पर देख भी सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट है। तो ये हमारा नेपच्यून है। इसके बाद मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी। फिर हमको ये प्लेनेट के बारे में देखना है, ये कौन सा प्लेनेट है, दिखा दे भाई, बेइज्जती मत कर, ऐसे क्या कर रहा है ये। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो अगर तुमको भी मतलब वाइब कोडिंग वगैरह एक्सप्लोर करना है तो तुम यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे तुमको कई सारे। ये भी 15 अप्रैल को ही रिलीज़ हुआ है, तो मतलब ज़्यादा इतना मतलब वो है नहीं ये, क्योंकि जेमिनाई 2.5 अभी नया मॉडल रिलीज़ हुआ है गूगल का, जो कि अभी मतलब उनका आज तक का सबसे बेस्ट मॉडल कहा जाता है, जो कि ChatGPT 4.0 से भी शायद तक बेटर माना जाता है। यहाँ पे अगर कोई ग्राफ होगा तो तुमको दिख जाएगा, अगर मुझे मिला तो दिखेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे तुमको ग्राफ पक्का मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो एक बार ग्राफ का है, दिखाई नहीं हमको, मिलेगा तो यहाँ पे दिखा दूंगा। मैंने ढूंढा ही नहीं।
अभी 5 दिन पहले की न्यूज़ दिखा रहा हूँ तुमको, सब्सक्राइब करो। तो बाय।